हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज वाले थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिनको बहुत सारे डाउट है कि हमारा स्कोर कम है। कोई कह रहा है कि कम स्कोर वाले के आगे हैं। अब आपको सुनने में आया होगा कुछ यूट्यूबर ऐसा भी बता रहे हैं कि 30 से 40 वालों के भी एडमिट कार्ड आए, यानी उनका भी ज्वाइनिंग के लिए मैसेज आया है। तो क्या ये सच है? अब कुछ कह रहे हैं कि ऐसा सच तो नहीं है, क्योंकि 30 से 40 वाले तो आगे, लेकिन मेरे 50 है, मेरा तो नहीं आया। तो यहाँ पे आज इन्हीं बातों पे हम क्लियर करेंगे कि 30 से 40 वाले का कैसे आएगा और 50 वाले का क्यों नहीं आया। आज ये सारी बातें हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम बात करेंगे अगली लिस्ट जो आएगी, यानी जो नेक्स्ट आपकी लिस्ट आने वाली है वो कब आएगी, उस लिस्ट में कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी, अभी तक कौन सी आ चुकी हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। वैसे अभी तक जिसने भी कमेंट किया है ना, अभी तक जिस भी बच्चे ने कमेंट किया, मैंने ट्राई किया है हर एक बच्चे कमेंट का जवाब देना। बहुत सारे बच्चों के पर्सनल मैसेज भी आते हैं, जैसे कि मैंने अपना पर्सनल नंबर इस पे दिया था, तो यहाँ पे पर्सनल मैसेज भी आता है, लेकिन जिसने भी कमेंट किया मैंने उसका जवाब जरूर दिया। और आज मैं आपके लगभग हर एक कमेंट का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कोई भी डाउट बचता है फिर से कमेंट करें, मैं उसके लिए आपको फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे कमेंट में भी अगर हो सकता है कमेंट में रिप्लाई करना, तो मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज बात कर रहे हैं हम HKRN के बारे में। देखिए HKRN आजकल चारों तरफ एक ही बात आपको सुनाई दे रही है, बार बार HKRN 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 यही चल रहा है बस सिर्फ, क्योंकि बार बार नई अपडेट आ रही है। कभी पता लगता है कंडक्टर के आगे है, कभी पता लगता है पियन के आगे है, कभी पता लगता है मैस हेल्पर के आगे है। तो ज्वाइनिंग हो ही रही है, बार बार बच्चों को मैसेज आ रहे हैं, और बेरोजगारी इतनी है कि उसके बिना काम चलता ही नहीं। जो भी आज मिलता है वो अच्छा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कोर क्या है। अब स्कोर कैसे अपडेट होगा, कैसे पता लगेगा? आपका कम है तो आपका ज्यादा कैसे होगा? और सबसे मेन बात जो हम करने वाले हैं ना, 30 वाले का मैसेज आएगा और 50 वाले का नहीं आया। आज हम ये बात भी करने वाले हैं, 30 वाले का आया और 50 वाले का नहीं आया कैसे, तो उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें स्कोर की। अगर स्कोर की बात हम करते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए स्कोर में कितने मार्क्स किस चीज के हैं। यानी जैसे आपको मैं बताऊं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 40 नंबर की अगर बात करें ना, अगर आपकी एनुअल इनकम 1 से 1 लाख कह सकते हैं सीधा, अगर 1 लाख तक है ना, तो आपको इसके लिए 40 नंबर मिलते हैं। 1 लाख तक अगर आपकी इनकम है, एनुअल इनकम है, तो फैमिली आईडी की बात कर रहा हूँ, फैमिली आईडी में जो वेरीफाइड है, तो यहाँ पे अगर 1 लाख तक है ना, 70,000 80,000 90,000 जितनी भी 1 लाख तक 40 नंबर मिलते हैं। अगर वो 180 से या 1 से 180 तक है, 1 लाख से 1,80,000 तक है, तो आपको इसके लिए 30 नंबर मिलते हैं। अगर 180 से 3 लाख तक है तो यहां पे आपको 20 नंबर मिलते हैं। अगर 3 लाख से 6 लाख तक है तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही नंबर है, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर किसी के है ही नहीं। अगर किसी के 1 लाख तक बनते हैं ना, तो 40 नंबर मिल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। 40 नंबर तो आपके, अगर किसी की 60 पे है, 60 पे लिस्ट लग जाती है, 40 नंबर तो यहां से मिल गया आपको, तो 20 ही चाहिए। तो सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा जब आपकी एनुअल इनकम कम होगी। तो सबसे पहले तो अपनी एनुअल इनकम चेक करें, आपकी फैमिली आईडी में आपकी वेरीफाइड एनुअल इनकम कितनी है। अगर वो इनमें से है तो उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स आप देख लें, यहाँ पे आपको कोई वैसे डाउट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये आती है। अब यहाँ पे बात करते हैं 10 नंबर आपके सीईटी के स्कोर के हैं, वो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन ये सभी के जिनका क्वालिफाई हो चुका है उनको पता है कि मेरा क्वालिफाई हो गया, मैंने यस कर दिया, तो आपके ये जुड़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 30 वाले का नाम आ गया 50 वाले का नहीं आया? वो बात पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, अब किसी कैंडिडेट ने अपना स्कोर चेक किया। अब जब वो स्कोर चेक करता है तो उसने वहां पे स्कोर शो किया 40। अब उसका 40 स्कोर हो गया, वहां पे उसको जैसे भी दिखाया उसने, मान लो उसमें 30 नंबर मिल जाते हैं, उसको 30 नंबर मिलते हैं यहां से कि उसकी 180 से 3 के बीच में है, या 180 से 180 के बीच में है, तो 30 नंबर यहां से मिल गए। अब 10 नंबर उसको बाई चांस उसकी एज के मिल जाते हैं। देखिए एज का क्राइटेरिया भी अलग अलग है, अगर आप कहो तो मैं वो भी आपको बता सकता हूं। यहाँ पे कह सकते हैं अगर आपकी एज 26 से 36 के बीच में है ना, तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। अगर वो 36 से 42 के बीच में तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। वैसे मार्क्स के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो लेकिन अब यहाँ पे मार्क्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि 30 वाले का आ गया 50 वाले का नहीं आया। तो यहाँ पे 30 नंबर उसके इनकम के हो जाते हैं, और यहाँ पे उसके बाद 10 नंबर उसके एज के हो जाते हैं। उसके नंबर बन गए 40। अब पोर्टल पे शो करता है कि 40 नंबर उसके बन गए, ठीक है। अब वो कहेगा जी मेरे तो 40 नंबर है। अब यहाँ पे 40 नंबर वाले का लिस्ट में नाम आ गया। अब उसके पास मैसेज आया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इस डेट से पहले यानी 11 फरवरी से पहले। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मैंने उनके ऊपर सर्वे किया, तो पता चला कि ऐसे हुआ है। तो उनको पता लगा कि लिस्ट में नाम आया है और वो ज्वाइन कर रहे हैं 40 में। और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके यहाँ पे 40 थे और ये 10 थे, और अब 50 बन जाते हैं, लेकिन 50 वाले का नाम नहीं आया है। ऐसा कैसे हुआ है? ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा हुआ इस वजह से है, जो 40 वाला है ना, इसने सेम ब्लॉक के लिए अप्लाई कर रखा था। अब जब सेम ब्लॉक के लिए अप्लाई कर रखा था, 10 नंबर और ऐड हो जाएंगे इसमें।
तो 40 वाले कितने हो गए, 50 हो गए। इसके कितने रहे, इसने सेम ब्लॉक अप्लाई नहीं कर रखा था, तो इसके 50 एज इट इज रह जाते हैं। और यहां पे भी अगर इसमें बात करें ना, इसके बाद भी जो 40 वाला है ना, मान लो वैकेंसी आती है 12th बेस के लिए, और 40 वाला ना पोस्ट ग्रेजुएट है, और जब ये पोस्ट ग्रेजुएट है तो 10 नंबर और बढ़ जाते हैं, यानी यहां पे इसके कितने हो गए 60, और इसकी जो 12th है वो सिर्फ 12th ही है, तो यहां पे इसके 50 के 50 ही हैं। जो फैमिली आईडी में यानी जो अपने जो पोर्टल पे चेक किए वो तो 40 और 50 है, लेकिन यहां पे तो 60 चले गए इसके, तो यहां पे सिलेक्शन किसका होगा, 60 वाले का होगा, 50 वाले का नहीं होगा, क्योंकि उसके 10 नंबर ब्लॉक के मिल जाते हैं और 10 नंबर उसके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ बच्चों के ऐसे हुए हैं कि देखो ब्लॉक के 10 नंबर आपके कंफर्म है, अगर आपका ब्लॉक में ही होता है तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, और यहां पे दूसरी बात करें 10 नंबर जो सेकंड मिलते हैं वो आपके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के मिलते हैं। अगर आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आपको 10 नंबर यहां पे मिलेंगे, तो उसको दोनों का बेनिफिट मिलता है। और भी कई सारे ऐसे क्राइटेरिया यहां पे हैं जिसमें आप पोर्टल पे देख लेते हैं मेरे 40 है, मेरे 50 है और मेरे 30 है, इसके बाद भी तो बढ़ रहे हैं, इसके बाद भी तो नंबर जुड़ रहे हैं ना, तो वो भी आपको पता करना पड़ेगा कि आपके नंबर कितने बनते हैं, आपको एज के अनुसार देखना पड़ेगा, आपको फैमिली आईडी, इनकम और बहुत सारी चीजें हैं। इनकम को भी आप चेक कर लें आपकी इनकम वेरीफाइड है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, और अगर रियल में वो कम है तो आप उसको कम कराएं आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, आपके नंबर बढ़ेंगे। तो यहां पे बात करते हैं, अगर आपके पास NSQF सर्टिफिकेट है, अब बहुत सारे बच्चे इस पे भी डाउटफुल है, कहते हैं जी ये NSQF क्या है। देखिए इसको सिंपल वे समझाते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये स्किल है। स्किल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलते हैं, तो ये भी काफी अच्छे नंबर और इजी हैं, बहुत सारे बच्चों को मिले भी हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो फादरलेस हो सकते हैं, 5 नंबर यहाँ पे मिलते हैं फादरलेस के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं, कुछ कैंडिडेट, बहुत ज्यादा तो नहीं है इसमें, लेकिन कुछ कैंडिडेट यहाँ भी हैं, ऑर्फन है, उनके लिए भी 5 नंबर मिलते हैं। ये सोशियो इकोनॉमिक में आता है, वैसे दोनों ही क्राइटेरिया सोशियो इकोनॉमिक में आता है, तो यहाँ पे भी 10 नंबर उनको मिले हैं। तो सारी दिक्कत यहाँ पे नंबर को लेके आती है, और जब आपके नंबर मिल जाते हैं, और जिनके लिए मैसेज लोगों के पास आ चुके हैं ना, देखो पहले बच्चों यहाँ पे पीएन के लिए मैसेज आ चुके हैं, स्वीपर के लिए मैसेज आ चुके हैं, यहाँ पे कंडक्टर के लिए मैसेज आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे मैथ्स हेल्पर के लिए मैसेज आ चुके हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए मैसेज आ चुके हैं, ये मैसेज आपके पास आ चुके हैं। और अभी नेक्स्ट वीक जो आने वाला वीक है ना, अभी हम बात कर रहे थे ना कौन कौन से वैकेंसी और आएंगी, किस किस के और निकलने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीक तो धमाकेदार रहने वाला है। नेक्स्ट वीक में यानी आप ये मान सकते हो 15 फरवरी के बाद, 15 से 16 फरवरी के बाद धमाकेदार मैसेज आने वाले हैं। ग्रुप सी की ज्वाइनिंग होने वाली है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ग्रुप सी के लिए भरा हुआ है और उनके मार्क्स में अगर भी कोई दिक्कत है तो अपने मार्क्स को अपडेट करा लें, अपनी फैमिली आईडी में जो भी दिक्कत आती है उसको ठीक करा लें, मार्क्स में अपडेट करा लें, जहां भी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं अपने मार्क्स बढ़वा लें। अगर आपको लगता है कि 40 है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा देख लें, आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देखो, जब आप यहाँ पे चेक करेंगे ना आपका स्कोर क्या है, बाई चांस आप स्कोर चेक करें तो वहां पे आप ये भी देखना कि 40 मिले तो किसके, 30 किसके और 10 किसके, उसके बाद क्या आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के मिले, नहीं मिले तो वो भी मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने देखा स्कोर इतना बनता और उसी पे आपका काम चल जाए, तो यहाँ पे आपको चीजों को चेक करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, देखो जिस बच्चे के पास मैसेज आता है ना, अब कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास तो पीएन का आया है, सर मैं यस करूं या नो करूं। देखो चॉइस तो आपकी है, यस और नो तो आपको करना है, यहाँ पे काम भी आपको करना है, चॉइस भी आपकी है। लेकिन मैं कहता हूं कि 30% कैंडिडेट ऐसे हैं, 30% जो कह देते हैं जी पीएन तो मेरी चौथी लिस्ट पे था, प्रेफरेंस में जो है ना पहला दूसरा तीसरा नहीं था, चौथे नंबर पे था, और ये वाला आ गया, अब इनमें से तो नहीं आया, अब यस करूं या ना करूं, अब इनका आएगा या नहीं आएगा ये भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है, ये आपको देखना है यस करना है या नो करना। और मैं मानता हूँ 30% के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नो कर दिया। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर हो जाती है, अगर 50 नंबर पे, अगर 55 नंबर पे, 50 से 55 नंबर पे अगर पीएन का मैसेज आया है और वहां पे 30% कैंडिडेट ने नो कर दिया है, तो इसका मतलब लगभग क्लियर है कि 5 नंबर और कम हो जाएंगे कम से कम। यानी अगर 50 पे आई थी तो 45 पे आने के चांसेस हो गए जब दूसरी लिस्ट आएगी, और अगर 55 पे आई थी तो 50 पे आने के चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैसेज और भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि भर्ती कंप्लीट होगी और ये पूरी होगी, नहीं, ये तो एक शुरुआत है। आगे तो कौशल में HKRN में बहुत सारी वैकेंसी आगे इसी तरह से पूरी होंगी, और सरकार की तरफ से आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे किसी के बारे में किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स है ना सही बनते हैं तो ये तो फेयर एंड स्क्वायर है यहाँ पे, तो आपके सामने क्लियर सिलेक्शन है, आपका जरूर होगा। ठीक है, डीसी रेट पे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आपको कुछ तो मिल रहा है, घर तो नहीं बैठे हो, बेरोजगार तो नहीं बैठे हो, और आज के टाइम भीड़ इतनी है,
जॉब कहीं नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो फिर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, जब तक रिन्यूअल चलता रहेगा ठीक है, नहीं तो आपको साथ में तैयारी करते रहो, मिलती रहेगी, दूसरी मिल जाएगी, परमानेंट जॉब भी मिल जाएंगी। जब तक नहीं मिलती है तो मेरे मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आप मेरे हिसाब से तो जो आपके पास मैसेज आता है तो यस कर देना चाहिए, बाकी आपकी चॉइस, आप चाहो तो नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस और नो पे हमसे ना पूछे कि आप बताओ सर यस करें या नो करें, आप देखो आपको क्या करना है। आपको लगता है दूसरे में भी मेरा क्वालिफाई मैं कर सकता हूँ तो आप नो भी कर दें। आपको लगता है ग्रुप सी, अब देखो ग्रुप सी में भी आएंगी, ग्रुप सी में अगर आपको लगता है उसमें मेरा हो जाएगा तो आप नो कर दें, लेकिन आपको लगता है नहीं हो पाएगा तो आप वहां पे यस करें और ज्वाइन करें। तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ज्वाइन कर लिया ना, एक बात तो यहाँ पे ये भी आती है, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और तो आपकी एनुअल इनकम भी बढ़ेगी। अगर आप की अभी 180 से नीचे आती है, 1 लाख से नीचे है और आप ज्वाइन कर लेते हैं तो मिनिमम सैलरी देखो 15,000 तो होगी, तो 12 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख लो कितनी चली जाएगी। तो यहाँ पे फिर आपके मार्क्स कम होंगे, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है सारा, अब तो सारा रिकॉर्ड फैमिली आईडी से उठाएगा और सारी डिटेल्स ऑनलाइन है। तो इस प्रकार की डिटेल्स की हमने आपके वीडियो बनाई है। अभी भी आपको कोई डाउट रहता है ना तो कमेंट करके बताइए, देखिए आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। प्यारे बच्चों थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन जवाब मिलेगा। एक भी ऐसा कमेंट आप शो नहीं कर सकते जिसका मैंने आपको रिप्लाई ना दिया हो। तो आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर हैं। जब भी आपको लगे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, जहां भी डाउट होगा आपको जवाब जरूर देंगे। HKRN में बहुत सारी भर्तियां हो चुकी हैं, बहुत सारी होने वाली है, ये तो एक शुरुआत है, अभी आगे बहुत सारी भर्तियां और भी होंगी। और अपना स्कोर चेक करें, अपनी फैमिली आईडी को अपडेट रखें और अपने मोबाइल नंबर को स्विच ऑन रखें ताकि आपको टाइम पे मैसेज मिल जाए। और अल्टरनेट नंबर के लिए भी हमने वीडियो बनाई थी, वहां से भी आप देख सकते हैं, स्कोर चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो हमें बताइए। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, जैसी कोई अपडेट आएगी आपको आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जो भी अपडेट आती है आगे शेयर करेंगे। थैंक यू।